हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग सबको। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए देखिए कितनी सुंदर सी सुबह है, सबको मुबारक इस सुबह की। तो चलिए कुछ कपड़े रह गए थे कल गीले, तो उसको मैं अभी बाहर डाल रही हूँ सूखने के लिए। क्या है, मौसम में थोड़ा अदली बदली हो रहा है ना, इसीलिए सूखते हैं कभी नहीं सूखते हैं। तो हमने एक रस्सी टांग रखा है, अब इस कुछ दिन बाद इसको खोल देंगे। जब मौसम एकदम फिट बैठेगा तो फिर उसको खोल देंगे। फिर उसके बाद देखिए मैं झाड़ू कर रही हूँ, झाड़ू पोछा हो जाएगा तो फिर उसके बाद मैं अपना शेड्यूल स्टार्ट करूँगी। हाँ फ्रेंड्स, आज मंडे है तो आज मेरा फास्ट है। मैं फास्ट में भी अपने पढ़ाई को कंटिन्यू रखूँगी। ऐसा नहीं है कि आज मेरा फास्ट है, मेरी बॉडी कमज़ोर हो जा रही है तो मैं नहीं पढ़ पाऊँगी, ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। पढ़ना ज़रूरी है। इस बार मैंने फिर से टारगेट रखा है और इस बार मुझे मेरा टारगेट को कंप्लीट करना ही है किसी भी हाल में। अगर मैं हर बार ऐसे अपने टारगेट्स को छोड़ दूँगी ना फ्रेंड्स, तो फिर मैं कभी कुछ नहीं कर पाऊँगी, ऐसा मुझे लगता है। आपको क्या लगता है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है। तो मैं तैयार हूँ, आप भी तैयारी कर लीजिए। हाँ, साथ में मैं आज आपको एक टिप्स बता रही हूँ, सुन लीजिए फ्रेंड्स। क्या है टिप्स? हम ठंडाई के 8 नियम पढ़ते हैं, तो उसको 3+5 में डिवाइड कर लीजिए। 3 उसको ATP के नाम से आप पढ़िए। हम लोग साइंस में भी पढ़ते हैं ATP, तो वैसे ही ATP के A से मतलब अभ्यास, T से मतलब तत्पर, P से प्रभाव। तो इस प्रकार से आप इस चीज़ को याद कर सकते हैं। चलिए मेरा अभी पोछा चल रहा है, पोछा हो जाएगा तो फिर मैं स्टार्ट करूँगी अपना दूसरा काम। आप में से कौन कौन जो है मंडे को फास्ट रखते हैं? मैं हर मंडे को नहीं रखती हूँ, बस सावन के जो 4 मंडे होते हैं मैं उसमें फास्ट रखती हूँ। शाम को मैं अन्न का दाना लेती हूँ, दिन भर नहीं लेती हूँ, फल फ्रूट्स भी नहीं लेती हूँ। अगर कभी कभार मन हुआ तो लेती हूँ, नहीं तो मैं नहीं लेती हूँ। थोड़ी सी लाल चाय पी लेती हूँ, बस यही है मेरा रूटीन मंडे का। सिर्फ सावन में जब होता है तब, और जब शिवरात्रि होता है तो मैं उसमें तो पूरा ही एकदम निर्जला मेरा व्रत रहता है। मेरा ऐसा ही रहता है व्रत। आप बोलोगे कि दीदी आप इतना दुबली हो, आप इतने कमज़ोर दिखते हो, फिर ऐसे व्रत क्यों करती हो? मेरा मन करता है इसीलिए मैं करती हूँ। मैं नवरात्रि भी करती हूँ, 9 दिन का मेरा पूरा फास्ट रहता है। मुझे पता नहीं, माता रानी का नाम बोलते ही मेरे अंदर एक अलग ही फीलिंग्स आती है। चलिए मैं अपने बाल को भी बना रही हूँ, क्योंकि मुझे अभी पढ़ाई करने के लिए बैठना है, तो ये बाल मेरे डिस्टर्ब होंगे तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। वैसे भी मैंने अपने बाल को ज़्यादातर चोटी बनाकर ही रखती हूँ, क्योंकि मेरे बाल थोड़े लंबे हैं, और जो है अभी तो देखिए किसी के बाल इतने सही सलामत नहीं रहते, मेरे इतने हैं, वही मेरी किस्मत है। तो इसीलिए मैं इनको जतन करके ही रखती हूँ, ज़्यादा खुला नहीं छोड़ती हूँ। पॉल्यूशन तो आपको पता है, हर चीज़ में पॉल्यूशन है, इसीलिए तो मैं ऐसे ही रखती हूँ। चलिए मैं चालू करती हूँ पढ़ाई करना। तो फ्रेंड्स, आप लोग सोचते होंगे ना कि मैं सिर्फ CG टेट या C टेट की तैयारी कर रही हूँ, या शिक्षक भर्ती जो आने वाली है छत्तीसगढ़ में उसकी तैयारी भी कर रही हूँ। तो फिर देखिए फ्रेंड्स, जो शिक्षक भर्ती का जो सिलेबस है वो इतना गंदा सिलेबस, इतना वास्ट बोल सकते हो आप उसको, कि उसने सारी चीज़ों को इंक्लूड करके रखा है। अब नया सिलेबस आएगा तो हटाएगा भी तो क्या हटाएगा, आप सोचो ना। क्योंकि ये CG पेपर में ये सिर्फ बोलता कुछ है और करता कुछ है। आप देख रहे हो अभी एग्ज़ाम्स का लेवल जो है एक के बाद एक लेवल चेंज होते जा रहा है, उसका कोई सटीक लेवल नहीं है। तो इसीलिए फ्रेंड्स, आप थोड़ा थोड़ा करके अभी से सारी चीज़ों को पढ़ना शुरू कर दीजिए, और ऐसे ही गोल्स बनाइए, एम्स बनाइए, तभी हमारा टारगेट कंप्लीट होगा। आप लोग भी मेरे साथ जुड़ेंगे तो मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। ऐसा नहीं सिर्फ मैं ही मोटिवेट करूँगी, आप लोग भी मुझे कमेंट्स के ज़रिए मोटिवेट कर सकते हैं। और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे वीडियो में आप लोग बने रहिए फ्रेंड्स। बहुत सारी चीज़ें हम एक दूसरे से शेयर करेंगे तो आगे चल के हम ही लोगों को अच्छा होगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरा फ़ायदा है या आपका फ़ायदा है, सबको फ़ायदा होता है। देखिए ग्रुप स्टडी करने से क्या होता है फ्रेंड्स, बहुत सारे डाउट्स क्या होते हैं, क्लियर्स होते हैं कि मैंने कोचिंग लिया है कि नहीं, मुझे कोचिंग लेना चाहिए या नहीं, या आपको कोचिंग लेना चाहिए या नहीं। ऐसे बहुत सारे डाउट्स जो होते हैं ये क्लियर होते हैं कि कोचिंग से कुछ फ़ायदा होता है या नहीं। तो मैं आपको सारे एक एक करके सारी चीज़ों को बताते चलूँगी, और मैंने कौन कौन सा बुक लिया है, क्या से पढ़ती हूँ मैं, कैसे स्टडी करती हूँ, ये सारी चीज़ें बताऊँगी। हाँ, इसके साथ मैंने एक टाइम का भी शेड्यूल रखा है। जैसे मैंने 15 दिन का शेड्यूल तो रखा है, मैंने टाइम का भी शेड्यूल रखा है। जैसे कि मुझे हर रोज़ 4 घंटा, मैक्सिमम मुझे 4 घंटा पढ़ाई करना ही है। अगर मैं 4 घंटा नहीं दूँगी फ्रेंड्स, तो मेरा सिलेबस जो है वो कंप्लीट नहीं होगा, और ना ही मैं अपने एम को, अपने गोल को अचीव कर पाऊँगी। इसीलिए फ्रेंड्स, आप लोग भी ऐसा ही कुछ
टाइम ड्यूरेशन और एक डे को मेंटेन कीजिए, जिससे कि आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाए, आपको एग्ज़ाम के टाइम में हेडेक ना हो। पिछले बार मुझे सीजी टेट देते टाइम इतना ज़्यादा हेडेक हो गया था कि मैं सही का भी गलत करके आ गई थी फ्रेंड्स। तो ऐसे होगा, मुझे पता है। अगर हम हड़बड़ी में जाएंगे ना, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें होंगी जो हम एक्सपेक्ट ही नहीं करेंगे। तो हड़बड़ी में गड़बड़ी, तो वही हुआ मेरे साथ। फिर मैं एग्ज़ाम देने के बाद मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ कि मैंने क्या कर दिया है, मेरे से कितनी बड़ी गलती हो गई है। तो ऐसे फ्रेंड्स, ऐसे ना करें मेरी जैसी गलतियाँ आप लोग। गलती से इंसान सुधरता है, तो मैंने भी अपने आप को अभी सुधारना चालू किया है। देखिए, मेरा डॉगी आ गया है मुझे बुलाने के लिए। बाहर कोई आए हैं तो वो भौंक रही थी इतने टाइम तक। अभी कोई नहीं आ रहा है तो मुझे बुलाने के लिए आ गई। मैं पढ़ाई कर रही हूँ, मुझे ही बुलाने आएगी, नहीं चलो 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 करके। तो मैंने उसको ना किया तो वो चली गई। तो इसी प्रकार से फ्रेंड्स, मेरे वीडियो में बने रहिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते